वही बेटा ने रामविलास क्या कहता है, ये रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं ना, इसको साफ कहे कि अगे तोरा से हम बेटा जन्मावेंगी। और ऐसे बेटा बोला? अपनी माँ को ऐसे बेटा बोला? अपने माँ को बोला है बेटा। क्यों रो रहे हैं आप दादा? जूम करो, चुप हो जाइए। पतो मारपीट करती है? जी हाँ, हमेशा मारपीट करती है जी। 5 मरतबे हो गया बाबू, हाथ देख लीजिए, ये तोड़ा हुआ है। मार के पतो हाथ तोड़ दी? बेटा तोड़ा है। बेटा भी मारा? हाँ। पतो भी मारती है जी। अब एक दफा यहाँ पीठ फाड़ दिया, 1.5 बीता। मतलब आपको अब चलने का जो है वो शक्ति नहीं है, लेकिन मारपीट हो रही है आपके साथ? एकदम हो रहा है बाप। अब कहिए कौन उपाय हम करें। कभी सोचे थे कि बेटा जब पैदा हम करेंगे तो बड़ा होकर हम लोग को सेवा करेगा? सोचे थे तो कहाँ हो रहा है। नहीं हो रहा है कुछ। बुढ़ारी में जय भीख मांगेगी, अब क्या करेगी। बेटा मारता है, पतो भी मारती है? दुइयों मारती है। खाने के लिए भी नहीं देता? नहीं, ये खिली खैनी नहीं बाबू, खैनी हम खाते हैं, ये खिली खैनी तक नहीं मिलता है। देख लीजिए इस तस्वीर को एक बार गौर से। ये 2 बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र अब चलने की नहीं है, लेकिन फिर भी ये लाठी के सहारे जो है वो अस्पताल पहुँचे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये दोनों जिनकी उम्र 70 से ज़्यादा है, ये अस्पताल क्यों पहुँचे हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि दोनों वृद्ध दंपति को इनकी पतोह ने इनके साथ मारपीट की है। और ये मारपीट आज नया नहीं है, ये मारपीट अक्सर होते रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस ज़माने की पतोह कैसी है जो अपने ससुर के साथ, सास के साथ मारपीट करती है। इस तस्वीर को थोड़ा एक बार जूम करके दिखा देंगे। चेहरे पर जो है वो इनका रोना आ रहा है, ये रो रहे हैं, कलप रहे हैं। इनके 3 बेटे थे, एक बेटा तो नहीं रहा, लेकिन अभी 2 बेटा है। ये कभी नहीं सोचे थे कि जब बेटा बड़ा होगा और जब घर में पतोह आएगी तो हमारे साथ मारपीट की जाएगी। क्यों रो रहे हैं आप दादा? जूम करो, चुप हो जाइए। पतोह मारपीट करती है? जी हाँ। हमेशा मारपीट करती है? जी। 5 मरतबे हो गया बाबू, हाथ देख लीजिए, ये तोड़ा हुआ है। मार के पतोह हाथ तोड़ दी? बेटा तोड़ा है। बेटा भी मारा? हाँ। पतोह भी मारती है? जी। अब एक दफा यहाँ पीठ फाड़ दिया, 1.5 बीता। मतलब आपको अब चलने का जो है वो शक्ति नहीं है, लेकिन मारपीट हो रही है आपके साथ? एकदम हो रहा है बाप। अब कहिए कौन उपाय हम करें। कभी सोचे थे कि बेटा जब पैदा हम करेंगे तो बड़ा होकर हम लोग को सेवा करेगा? सोचे थे तो कहाँ हो रहा है। नहीं हो रहा है कुछ। बुढ़ारी में जय भीख मांगेगी, अब क्या करेगी। बेटा मारता है, पतोह भी मारती है? दुइयों मारती है। खाने के लिए भी नहीं देता? नहीं, ये खिली खैनी नहीं बाबू, खैनी हम खाते हैं, ये खिली खैनी तक नहीं मिलता है। अच्छा, आज क्यों मारपीट हुआ आपके साथ? खेती लगाए हैं बाबू। अच्छा। बोला तो कागजा खेती लगाए हैं। देखिए इसमें पढ़ के समझिए। ठीक है, हम देख लेते हैं। पंचायती हुआ है से। अच्छा। उसमें जजात लगाए हैं तो अपना जीवन के चलते कि 2-4 सेर होगा तो साग बैगन बेचे के जीवन पाल लेंगी। इस लेकर के जैसे पाता है तैसे नोच के खा जाता है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ और कहाँ के रहने वाले हैं? बिरजू माझी नाम है। हमारा मंझला घर हुआ, मंझला खुर्द, धरहारा पंचायत हुआ। बेटा का नाम क्या है? रामविलास माझी। तो बेटा मारपीट करता है, क्यों करता है, क्या चाहता है वो? वही जो खा जाता है उस पर बोलते हैं तो कहता है कि आई खेबे ना आए। अब बताइए बाबू कि हमको एक खिली खैनी नहीं आप देते हैं, अब हम उपजाते हैं तो आप खाने के अधिकार हैं। बिल्कुल। और वो भी एक रुपया देता भी नहीं है, और जो आप मेहनत करते हैं वो छीन भी लेता है। कुछ भी नहीं, एक नया खैनी खाने तक नहीं देता है। अच्छा, तो बेटी मदद करती है? 8 बेटी, ये 10,500 रुपये इसमें खर्चा हुआ। कितना बेटी है आपका? 8 गो। अब कै गो बेटा? 3 गो था, एगो दुनिया से चला गया। मतलब 8 बेटी और 3 बेटा, एगो दुनिया से चला गया, 2 बेटा बच रहा है। जी हाँ। 2 बेटा कोई नहीं देखता है? कोई नहीं। और 8 बेटी आपको देखती है? हाँ। 8 बेटी आपका सेवा करती है? एकदम। अच्छा, रोइए मत, रोइए मत। मतलब बेटी यहाँ बेटा का फर्ज निभा रही है? एकदम। और कहता है कि आई बेटी के यहाँ कहाँ है, जो कि बेटी यहाँ नहीं है तब देता है वहाँ से। अच्छा, वहीं से देती है आपको? ये कि तब भी कहता है कि यहाँ कब है, देखो न बेटिया क्या करता तोरा। अच्छा दादा, एक बात बताइए, आखिर वही बेटी कहीं जाकर पतोह बनती है और पतोह अपने सास ससुर पर अत्याचार करती है, लेकिन बेटी अपने माँ बाप को प्यार करती है। आखिर वही बेटी जब ससुराल में जाके पतोह बनती है तो अपने ससुर पर अत्याचार क्यों करती है? वही तो बात है बाबू, अब हम क्या बतावें। आज हमारा जो पतोह आपके साथ मारपीट करे वो भी तो किसी की बेटी है। बेटी है?
आज हमारा बेटी है जो कि महीना में छोटका मेहमान 1000-1200 रुपया हमारा खाता पर भेजते हैं। अच्छा, तो थाना में आवेदन दिए इसको लेके? जी हाँ। कार्रवाई हुआ कुछ? नहीं, अभी तो नहीं हुआ। ये बल वहाँ हॉस्पिटल में जाओ, इलाज करवा लो। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा मूत्र देवी। अच्छा, तो आपके पति हैं? हाँ, पति है। तो आपको बेटा उटा नहीं दिखता है कोई? नहीं, कौन नहीं दिखता है। पतो मारती है? हाँ। बेटा भी मारता है? हाँ। आज भी मारपीट हुआ आप लोग के साथ? हाँ। तो क्या साथ? अब घरे जीवो तो घर रहो नहीं है। घर में आज जाएंगे तो हो सकता है रात में क्या करेगा, कोई गारंटी नहीं है। मारेगा? हाँ, कोई गारंटी नहीं है। कितने जीवन जाएगा मेरा, से कोई गारंटी नहीं है। मतलब बेटा पैदा करना तो बेकार हो गया? इस तरह से तो बेकार हुआ ना। इससे बढ़िया तो बेटी हो गई। एकदम बिल्कुल सही। ये सब बेटी दी है? हाँ। बेटा नहीं देता है? नहीं। अच्छा, तो आप तो सोचे थे कि 2 बेटा पैदा हुआ तो बड़ा होकर हम लोग को पालेगा, पोसेगा, खिलाएगा। हाँ। लेकिन हो रहा है ऐसा कुछ? नहीं नहीं, सब उल्टा हो गया। हाँ। और आप ही लोग से छीन रहा है वो। हाँ, कहा ना, कहा कि खा ले हमार बाला बच्चा पोस, हम खाल कहाँ से दिए। तो क्या चाहते हैं, पतो बेटा को जेल भेजिएगा? एकदम ऐसा मेहरबानी कर दीजिए कि जाए जा, उसको लिए हमारा कारण नहीं है। बेटा को जेल भेजिएगा? हाँ, जेल भेज देंगे। देखिए क्या स्थिति हो गई कि जिस बेटे को 9 महीने तक कोख में रखा, आज उसे जेल भेजने के लिए मजबूर है माता पिता। जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि इतना अत्याचार कर रहे हैं वो लोग कि ये लोग विवश हैं, लाचार हैं। बताइए बेटा, आप मेरी का छिपा में खुले आम हम बता देते हैं। वही बेटा ने रामविलास क्या कहता है, ये रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं ना, इसको साफ कहे कि अगे तोरा से हम बेटा जन्मावेंगे। और ऐसे बेटा बोला? अपनी माँ को ऐसे बेटा बोला? अपने माँ को बोला है बेटा। आपके सामने बोला? जी हाँ। अब कहाँ हम बतावें आपसे। ये घोर जो है वो भटजुग आ गया है। एक बेटा अपनी माँ को गंदी गंदी गाली देता है, अपने पिता के साथ मारपीट करता है, अपनी माँ के साथ मारपीट करता है। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक और अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों को समाज से समाज से जो है वो बहिष्कार करना चाहिए। मैं स्थानीय प्रशासन से गुहार करूंगा कि इस मामले को संज्ञान लीजिए और इनका बेटा और पतो जो दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, जेल भेजिए ऐसे लोगों को। बाबूजी करवा दीजिए तो बात सुंदर है। ऐसे लोगों को जो है वो जेल भेजना चाहिए, तभी समाज में जो है बदलाव हो पाएगा। बाकी जो इनका बेटा है और इन्होंने जो बताया, ये मामला फतेहपुर प्रखंड के कौन सा गांव है आपका? मंझला खुर्द है। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से वायरल हो और लोग ऐसे व्यक्ति को समाज से जो है वो बहिष्कार करें। JK News 24 के मैं समार राठौर गया से।